इस शहरी ने हमसे हमारे ही इलाके में विश्वासघात किया है उर्मिला। तुम बीच में से हट जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं हटूंगी पिताजी। आज तक राजा जनक ने जो बात एक बार ठान ली वो करके ही रहे हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कीजिए जो करना है, बनाइए निशाना, मगर पहले मुझे। एक बात का ख्याल रखिएगा, उर्मिला के सुहाग को कोई नुकसान न पहुंचे, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम जानते हैं आपके खानदान में इस बात की पूजा होती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है रे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, जैसे वो दुल्हन बन के आई थी। मांग में से दूर ये शादी का लाल चूड़ा। बेटी अब अच्छा हमें अपना वचन पूरा कर लेने दे। अच्छा बेटी। नहीं, इस समय हमारी बात न टाल। आपको जो करना है जल्दी कीजिए। तू नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। तू नहीं मानेगी? नहीं। तू नहीं मानेगी? नहीं। ये जो भी हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को दोषी महसूस करता हूँ। अगर मैं आप लोगों की जिंदगी में नहीं आता तो शायद। ऐसा मत बोलो बेटा, जो होता है सब विधि के अनुसार होता है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। सब कुछ गोपीनाथ की इच्छा पर निर्भर है। माँ चलिए हम लोग रानी मंजिल वापस चलते हैं। हाँ बेटी, लेकिन इस आश्रम को हमेशा के लिए बंद कर देना। अब ये आश्रम अपवित्र हो गया है। आज से न यहाँ कोई रहेगा, न इस जगह का कोई इस्तेमाल होगा। इस संसार से अब जी उठ गया है हमारा। सुनो बेटी, हम रानी मंजिल होकर गुरुदेव की शरण में चले जाएंगे। जिंदगी के बाकी दिन उन्हीं के चरणों में गुजार देंगे। आप हमें छोड़ के चले जाएंगे माँ जी? हमें संसार की मोह माया में और मत उलझाओ। मुक्त हो जाने दो हमें इन सब से। अगर आप चले जाएंगे तो हमें कौन देखेगा माँ? गोपीनाथ है ना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे ऊपर तो उनकी असीम कृपा है। हमारी चिंता तो सिर्फ प्रमिला के लिए है। मामा साहब जी, जाने से पहले प्रमिला को एक बार देखने की इच्छा है। एक बार आप उसे समझा कर ले आइए। अगर वो ना आना चाहे तो हमें कहिए, हम खुद जाकर उससे मिल आएंगे। न जाने उससे मुलाकात होगी या नहीं, ये तो गोपीनाथ ही जाने। अच्छा रानी माँ। हमें नहीं लगता कि वो यहाँ आएगी। न वो यहाँ आएगी, न ही हमें मिलने देगी। बहुत अकेली हो गई है बेचारी।
उर्मिला बेटी, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? बेटी जो दुर्घटना घटी उसका हम सबको बहुत दुख है। दुख या खुशी? खुशी? हाँ खुशी। आप सब यही तो चाहते थे ना? क्या कह रही हो बेटी? हम ठीक कह रहे हैं मामा साहब। आप सब ने मिलकर पिताजी की जान ले ली। नहीं 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 बेटी। क्यों? आप नहीं जानते हैं पिताजी ने अपनी जान क्यों ली? जो हुआ सो हुआ, आप उसे भूल जाओ बेटी। मामा साहब, हम अपने पिताजी की मौत कभी नहीं भूल सकते। तुम्हारी माँ अपने गुरुजी से मिलने बनारस जा रही है बेटी। पता नहीं कब लौटे। वो तुमसे मिलना चाहती है, उनसे मिल लो। मामा साहब, हमें अच्छी तरह याद है जिस दिन रानी माँ हम दोनों बहनों को छोड़ के रानी मंजिल चली गई थी, पिताजी ने उसी दिन हमसे कहा था, आपकी माँ आज से मर गई हैं आपके लिए। बेटी तुम इस वक्त ऐसी बातें न करो। अच्छा, मैं रानी माँ से कहूँगा कि वही यहाँ आकर तुमसे मिल जाए। नहीं मामा साहब, जब वो पिताजी के जीते जी नहीं आई तो आप उनके पास भी नहीं आएंगी। उनसे जाके कह दीजिएगा कि अगर वो यहाँ पे आई तो हम हवेली छोड़ के चले जाएंगे। बेटी तुम ये, अब हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं। अब हम भी अकेले जिएंगे पिताजी की तरह, उसी आन के लिए जिसके खातिर पिताजी ने अपनी जान दे दी। एक बार प्रमिला से मुलाकात हो जाती तो। रानी माँ वो नहीं आएगी, बल्कि कहा है कोई भी उससे मिलने गया तो हवेली छोड़कर चली जाएगी। बेटी, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। मगर वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम दोनों उसका ख्याल रखना। समय निकाल कर वो आया करना उसके पास। कुछ कहे भी तो सहन कर लेना। अपने पिता की लाडली थी, सबसे ज्यादा दुख भी तो उसी को होगा। जीती रहो, सुखी रहो। माँ, आप कब लौटेंगी? अपने गुरुजी की शरण में जा रहे हैं, अब वहां से क्या लौटना। माँ, जब वो आज्ञा देंगे तब चले आएंगे। मामा साहब, यहाँ की सारी जिम्मेदारी आप पर सौंप रहे हैं, सबका ख्याल रखिएगा। जी। चलो उर्मिला, हम दोनों चलते हैं प्रमिला से मिलने। हम दोनों को एक साथ देखकर वो वापिस से बाहर हो जाएगी। 2-4 दिनों में मैं खुद जाकर उससे मिलाऊंगी। चलिए। उर्मिला बेटी। आइए मामा साहब। उर्मिला क्या हवेली चली गई? वो तो सुबह ही चली गई थी। बनारस पहुंचते ही रानी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई। एक तार आया है। हम सबको वहीं बुलाया है। चलिए मामा साहब, हवेली चलते हैं। चलो बेटा, वहीं से हम लोग बनारस चले जाएंगे। प्रमिला,
लेने आई हो यहाँ पर? मैं तुम्हें लेने आई हूँ प्रमिला। मुझे? हाँ, तुम मेरे साथ रानी मंजिल चलो। रानी मंजिल? तुम्हारी रानी माँ की रानी मंजिल? माँ 8 दिन पहले अपने गुरुजी के पास चली गई। जाते समय वो कह गई थी कि वो क्या कह गई थी मैं सुनना नहीं चाहती। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की मेरे सामने, वो भी पिताजी की जान लेकर? पिताजी की जान मैंने ली है? हाँ हाँ तुमने। जो कुछ पिताजी के साथ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम ही पिताजी की कातिल हो और इस संसार में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। नहीं प्रमिला, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। नहीं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। गुस्सा थूक दो प्रमिला और चलो मेरे साथ। छू मत मुझे, छू मत। अगर मैं जिंदगी में किसी से नफरत करती हूँ तो तुमसे। हाँ हाँ तुमसे। चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। चाहती हो कि चली जाओ। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने प्रेम पर। उसी प्रेम को अगर मैं मिट्टी में न मिला दूं तो मैं भी राजा जनकलाल की बेटी नहीं। आप लोग यहाँ? उर्मिला तार आया है, वहाँ पहुँचते ही माँ जी की तबीयत खराब हो गई। हाँ बेटी, हम सबको जल्दी उनके पास पहुंचना चाहिए। चलिए मामा साहब। लेकिन प्रमिला को भी तो चलना चाहिए। प्रमिला के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मामा साहब, अब अभी उर्मिला के साथ निकल जाइए। मैं प्रमिला को कल ही लेकर यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। देखिए, प्रमिला हमारे साथ। तुम फिक्र मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो। मैं किसी न किसी तरह प्रमिला को साथ ले आऊंगा। मामा साहब, आप लोग जल्दी से रवाना हो जाइए। चलो बेटी। प्रमिला? कौन? मैं हूँ सुधीर, तुम्ही से मिलने आया हूँ। अरे आप आइए, धन्य भाग हैं हमारे। आज कैसे याद आ गई आपको हमारी? आइए बैठिए। प्रमिला, रानी माँ के बीमार होने का तार आया है। दीदी को मालूम है? हाँ। दीदी गई नहीं रानी माँ के पास? वो चली गई। और आप नहीं गए दीदी के साथ? उन्हें अकेले जाने दिया? मैं तुम्हारे लिए रुक गया। क्या? हमारे लिए? सच कह रहे हैं आप? हाँ। शुक्र है भगवान का, कोई तो है इस दुनिया में जो हमारे लिए अपनी अर्धांगिनी का साथ छोड़ सकता है। ये तो हमें आज पता चला। आप हमें इतना चाहते हैं। हम सब तुम्हें चाहते हैं प्रमिला, सब तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सबका तो मालूम नहीं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर हमें कितनी खुशी हो रही है। अच्छा ये बताइए, हम आपको क्या कह के पुकारा करें? जीजा जी कह के तो नहीं पुकारेंगे हम आपको। भैया के लिए। भैया? नहीं नहीं नहीं, जब भगवान ने ही हमें कोई भाई नहीं दिया तो हम किसी और को भाई कह के क्यों पुकारें? फिर जो तुम्हारी मर्जी हो कहो, लेकिन एक विनती है प्रमिला, तुम्हारे मन में जो हमारे लिए कड़वाहट है उसे खत्म कर दो। हम सबको अपना के एक नई जिंदगी शुरू करो। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये आपसे किसने कह दिया कि हमारे दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट है? आप हमारे लिए कितनी अनमोल चीज हैं, ये आप नहीं जानते। और फिर आप तो दीदी की आंख के तारे हैं, और दीदी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। अच्छा ये बताइए, हम अपने दुश्मन के आंख के तारे को क्या कह के पुकारा करें? बताइए ना। हाँ, हम आपको आज से नूरे नजर कह के पुकारा करेंगे। अच्छा है ना ये नाम? तुम रानी माँ के पास चलोगी नहीं? जरूर चलेंगे। आप हमें बुलाने आए और हम ना चलें, ऐसा हो सकता है क्या नूरे नजर? लेकिन अभी नहीं, अभी हम 2-4 दिन
आपकी सेवा तो कर लें। आखिर आप इस हवेली के दामाद हैं और पहली बार आए हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात के लिए हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपने शादी की और शादी का न्योता तक हमें नहीं दिया और ना ही कोई उपहार। चलिए, हमने आपको माफ किया, बल्कि उल्टा हम आपको तोहफा देंगे, एक ऐसा तोहफा जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। उसके बाद चाहें तो हम माँ और दीदी के सामने हाजिर हो सकते हैं। क्यों? क्या बताएं? हमारे बदन में अजीब किस्म का दर्द हो रहा है, ज्वाला सी भड़क रही है। आप कहें तो हम आराम कर लें? हाँ, तुम आराम करो प्रमिला, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन मैं कल सुबह तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। कौन किसे कहाँ ले जा रहा है नूर नजर, ये तो कल की सुबह ही बताएगी। हम तो अपने पिताजी की मौत का बदला लेकर उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हैं। आज क्या क्या पकेगा महाराज? जब से राजा साहब का देहांत हुआ है, छोटी बिटिया ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। वही पकेगा जो रोज हम लोगों के लिए पकता है, दाल सब्जी रोटी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दाल सब्जी रोटी? रानी मंजिल से बड़े रानी बिटिया के पति आए हुए हैं ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम ऐसा करो, छोटी बिटिया से पूछो कि क्या बनाऊं। ना बाबा ना, इनसे कौन पूछने जाएगा। कोई बात पूछो तो मारने को तैयार हो जाती है। तो फिर ठीक है, पालक पनीर और 2 सब्जियां और बना लूंगा, खीर भी बन जाएगी। कुछ भी हो, आखिर हैं तो वो राजघराने के दामाद। नमस्ते मालिक। नमस्ते। रानी बिटिया ने आपको अपने महल में बुलाया है। अच्छा। महाराज सुन लो, आज क्या क्या पकाना है। पुलाव, 6-7 किस्म की सब्जियां, कबाब, गोश्त, 4-5 किस्म की मिठाइयाँ। बाजार से जितने किस्म के फल मिल सके मंगवा लेना। बस इतना ख्याल रखना कि ये दावत किसी राजा महाराजा को दी जा रही है। कितने लोगों को दावत दी है बिटिया रानी ने? दावत तो सिर्फ एक ही आदमी की है, लेकिन इंतजाम 10-12 आदमियों का होना चाहिए। घनश्याम से कहो गुलाब के अच्छे अच्छे गुलदस्ते बनाकर रानी बिटिया के कमरे में सजा दे। और तुम अलमारी से विलायती शराब की बोतल और गिलास तैयार रखना। एक बात और, खाना परोसने के बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा साहब को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और अभी से जश्न शुरू। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें जो हुक्म मिला है तुम उसकी तामील करो। कहाँ घूमने गए थे आप? यहीं चारों तरफ चक्कर लगाकर देख रहा था, कितनी बड़ी हवेली है। हाँ, इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। आखिर इस विराट हवेली के आप भी तो एक हिस्सेदार हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो प्रमिला? मुझे जायदाद का हिस्सा वैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम लोगों का स्नेह और प्यार चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? आपका मन दीदी की प्यार से नहीं भरा? प्यार कितना भी मिले उसे और पाने की इच्छा होती है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसकी तृष्णा कभी नहीं करती। अच्छा, तो आपको हमारे प्यार की भी जरूरत है? खास करके प्रमिला, खास करके। You're so sweet, such a darling. सुनिए, आज रात का खाना आप हमारे साथ खाइएगा। जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आप रात का खाना कितने बजे खाते हैं? मैं तो एक आम आदमी हूँ, जब भी भूख लगे और खाना मिल जाए वही खाने का वक्त है। राज परिवार का दस्तूर है, खाना ठीक वक्त पे खाना चाहिए, इसलिए आप ठीक 8 बजे यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ प्रमिला, इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहकर तुम्हें डर नहीं लगता? डर? आप शायद ये भूल रहे हैं कि हमारे रगों में राजा का खून है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? हाँ, वो तो थोड़ा बहुत महसूस होता है, लेकिन क्या करें? ठीक है, लौटने पर उर्मिला और मैं तुम्हारे साथ हवेली में रहेंगे। नहीं नहीं, दीदी अब इस हवेली में कभी कदम नहीं रखेंगी। हम खुद ही नहीं उन्हें आने देंगे। हाँ, अगर आप आना चाहें तो सर आंखों पर। मेहमान नवाजी, सेवा, प्यार,
किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे हम आपको। अब चलिए नूरे नजर, याद रखिएगा आज रात का खाना ठीक 8 बजे। तुम भी याद रखना, कल हमें रानी माँ के पास जाना है। आज और कल सुबह के बीच में एक रात भी तो है ना नूरे नजर। मतलब आप बाद में समझ जाएंगे। Instant Nespresso. The richer, creamier, tastier milk. For the growing years,